गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज से हम फिजिक्स की क्लास 12 की सीरीज चालू करने चल रहा हूँ। इसमें हम फिजिक्स का पूर्ण विस्तार का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं क्लास 12 है। क्लास 12 का जो यूनिट 1 है उस यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है दोस्तों? स्थिर वैद्युतिकी। इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, स्थिर वैद्युतिकी है, उसमें आवेश जो होता है वो स्थिर अवस्था में होता है, रुका हुआ अवस्था में होता है। हम जितना भी यूनिट 1 में अध्ययन करेंगे उन सब में जितने बार आवेश आएगा वो आवेश स्थिर रहेगा। हम स्थिर आवेशों के बारे में यूनिट 1 में अध्ययन करेंगे। तो जो यूनिट 1 है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, और अध्याय 1 यानी लेसन 1 यानी पार्ट 1 है। पार्ट 1 का जो नाम है उसका नाम है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज है, कूलाम्स लॉ है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नाम है अध्याय 1 के लेसन, यानी अध्याय 1 का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम और वैद्युत क्षेत्र। विद्युत आवेश क्या है, कूलाम का नियम क्या है, वैद्युत क्षेत्र का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम दोस्तों समझते हैं। कूलाम का नियम यानी वैद्युत आवेश का नियम। वैद्युत आवेश का नियम यानी कूलाम का नियम, क्योंकि कूलाम जो है वो आवेश के मात्रक को ही कहा जाता है। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश है क्या। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न होता है उसे हम वैद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश क्या है? यानी विद्युत आवेश जो है किसी भी आवेश का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, उसे महसूस करता है, उसे कहते हैं हम वैद्युत आवेश। यानी किसी भी पदार्थ का वह गुण, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय गुण को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है या उसे महसूस करता है, उसे कहते हैं वैद्युत आवेश। जैसे ये मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, इस पदार्थ के अंदर जो गुण है, किस प्रकार का गुण है कि वह किसी भी चीज़ के, किसी भी पदार्थ के अंदर जब वह गुण होता है कि वह चुंबक तथा विद्युत का गुण अनुभव करता है या उसे उत्पन्न करता है। इसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण आ जाए, विद्युतीय गुण आ जाए और चुंबकीय गुण आ जाए, तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, इसके अंदर क्या है, वैद्युत आवेश है। जब उसके अंदर चुंबकीय तथा विद्युत गुण आ जाता है तो हम जान जाते हैं कि वो आवेश है, यानी विद्युत आवेश है। तो हम पदार्थ के अंदर अगर विद्युत तथा चुंबकीय गुण के प्रभाव का अनुभव करते हैं या उसको उत्पन्न करता है तो समझ लेना कि वो वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश है। वैद्युत आवेश का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है Q बराबर NE। Q बराबर क्या होता है दोस्तों? NE होता है। Q आवेश है। Q क्या है भैया? आवेश है और मात्रक कूलाम होता है। E इलेक्ट्रॉन है और N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब E इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो E जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है उसका मान होता है प्लस 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। 19 कूलाम होता है। और जो माइनस में होता है उसका मान भी वही होता है, बस फर्क है कि वो निगेटिव यानी ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार जो आवेश है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और निगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो वैद्युत आवेश समझ में आया होगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम्स लॉ यानी कूलाम का नियम। तो इसमें यह है कि कोई दो आवेश हो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दो आवेश हो या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो इन दोनों आवेश, मान लीजिए Q1 है
और ये Q2 है। इन दोनों आवेश और इनके बीच की जो दूरी है वो r² है। क्या है दोस्तों? r², मतलब r है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या और इनकी जो त्रिज्या है, इन दोनों त्रिज्याओं के वर्ग होते हैं, वर्ग के बराबर होता है इन दोनों का गुणनफल। तो हम कह सकते हैं कि जो कूलाम्स लॉ है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। मान लीजिए कि ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच जो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इस अनुक्रमानुपाती को हम कह सकते हैं समानुपाती। और समानुपाती का मतलब होता है गुणा। क्या होता है दोस्तों? गुणा। अर्थात जो Q1 है वो Q1 जो है और Q2 जो है, इनका गुणनफल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? इनका गुणनफल। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इसका मतलब इनटू यानी गुणा होता है। तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और जो दूरी होती है वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है कि बटे में, यानी कोई चीज़ भाग में लिखी हो, बटे में लिखी हो, वो होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो हम कह सकता हूँ कि जो ये कूलाम्स लॉ है, ये F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r²। अब जब इसे हम F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r² लिखते हैं तो इस हिसाब से ये कूलाम्स लॉ का फार्मूला निकल के आता है। अब अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, वो के नियतांक होगा Q1 और Q2 बटे r²। Q1 Q2 बटे r² होता है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r², इसका फार्मूला है कि किन्हीं दो, इसका जो परिभाषा है, डिफिनेशन है, वो किन्हीं दो आवेशों के बीच, कोई दो आवेश होंगे, मान लीजिए दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण मतलब होता है उसे विपरीत अवस्था में ले जाना। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के जो दूरी होगी उसके वर्ग के वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये कूलाम्स लॉ होता है। और जो यहाँ पर नियतांक लगाया गया है, जो यहाँ पर क्या लगाया दोस्तों? नियतांक लगाया गया है। ये नियतांक है, क्या नियतांक है? स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक। इसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक। स्थिर वैद्युतिकीय नियतांक, ये कूलाम्स लॉ के प्रोपोर्शनल हो हटाने के लिए एक नियतांक के लगाया जाता है। के बहुत सारे मान होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मान हम यहाँ लिख देते हैं, 9 × 10⁻9 होता है। क्या होता है दोस्तों? 9 × 10⁻9 बटे में होता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपना आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दिखा सके उसे हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र यानी बिजली का क्षेत्र, यानी करंट का क्षेत्र कहाँ तक होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्षेत्र, यानी मतलब कहने का कि वहाँ कहाँ तक एरिया उसका है, उसी को कहते हैं हम वैद्युत क्षेत्र। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपना आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दिखा सके उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस प्रकार मान लीजिए कि कोई कुत्ता जिस गली में रहता है, जहां तक वो अपना भ्रमण कर सकता है, जहां तक वो अपना गुण दिखा सकता है, खा सकता है, मांग सकता है, भौंक सकता है, उसी प्रकार जो है वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इलेक्ट्रॉन जहां तक अपना गुण, किस प्रकार का गुण होगा, या तो आकर्षण करने का गुण होगा या तो प्रतिकर्षण करने का गुण होगा। अगर आकर्षण करने का गुण है तो जहां तक वह किसी भी चीज को, किसी भी आवेश को अपनी ओर या किसी भी अलग प्रकार के आवेशों को अपनी ओर या इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, तो जहां तक आकर्षित करेगा और जहां तक प्रतिकर्षित करेगा वहां उसका क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो दोस्तों ये है
स्थिर वैद्युतिकी में जो पहला अध्याय है उस अध्याय का सिर्फ उसकी डिफिनेशन है, उसके बारे में बताया गया है। अभी पूर्ण विस्तार इसका नहीं हुआ है, सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है। स्थिर वैद्युतिकी के लेसन अध्याय का पहले वन का क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। तो इसमें 3 लेसन का नाम क्या है, विद्युत आवेश है, कूलाम्स लॉ है और वैद्युत क्षेत्र है। ये 3 परिभाषाएं जो हैं इसके नाम हैं। और परिभाषा क्या है, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है दोस्तों, कह रहा है कि किसी भी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ होगा उस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबक तथा वैद्युत, अर्थात वैद्युत तथा चुंबक तथा वैद्युत को उत्पन्न कर सकता है या उसके गुण को अनुभव कर सकता है, उसे हम कहते हैं वैद्युत आवेश। कूलाम्स का नियम यानी कूलाम्स लॉ जो है, किन्हीं 2 आवेशों के बीच, मान लीजिए 2 आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका फार्मूला होता है F बराबर K/Q1 Q2 बटे R² होता है। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है दोस्तों, कि कोई भी आवेश होगा उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अपना आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण दिखा सके उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत।